खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपके लिए एक और यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल सूट कटिंग करना बताऊंगी। ऑल ओवर कपड़े में कान निकाल के हम इसमें सिंपल सूट कटिंग करेंगे और बाजू रहेगी कफ वाली और इसमें जो कुर्ती का नाप है वो रहेगा 23 इंच हिप और 22 इंच चेस्ट के हिसाब से। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरे पास ऑल ओवर 5 मीटर कपड़ा है। इस कपड़े में हम सिंपल सूट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती का नाप लेते हैं। जैसे कुर्ती हमें रखनी है 39 इंच रेडी, तो हम 39 इंच कपड़ा नाप लेते हैं। यहाँ पे 39 इंच हो गया और इसमें 3 इंच ऐड कर लेते हैं घेरा मोड़ने के लिए, तो ये 42 इंच हो गया। 42 इंच को हम यहाँ से पलट लेंगे, 42 का डबल लेंगे, यहाँ से इस कपड़े को पकड़ लेंगे डबल लेके और इस कपड़े को हम यहाँ से मोड़ेंगे। डबल 42 लंबाई की जगह से हम इस कपड़े को मोड़ लेंगे ऐसे। यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। बाकी कपड़े को साइड में हटा लेते हैं और इस कपड़े की हम कुर्ती बनाएंगे। इस कपड़े को मैंने डबल कर लिया है। जैसे हमने 42 इंच इसमें नाप लिया था उस हिसाब से मैंने डबल कर लिया है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। ये लंबाई की साइड से मैंने 4 तय कर ली है। अब हम इसको यहाँ ऐसे रख लेंगे। अब देखिए हमें जो हिप के हिसाब से कपड़ा निकालना है हमें यहाँ से निकालना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कुर्ती कटिंग के समय हिप का कपड़ा कहाँ से निकालना चाहिए। जैसे इस साइड लंबाई है कपड़े की और इस साइड चौड़ाई है, तो लंबाई की तरफ से मैंने 4 तय कर ली है कपड़े की, ताकि आपको कपड़ा निकालते समय दिक्कत ना आए। नहीं तो आपको अगर सीधे कपड़े में निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाता है ये कपड़ा, तो निकालने में मुश्किल होती है, तो इसलिए मैंने 4 तय कर ली है। अब देखिए इसमें हमें 23 इंच हिप रखनी है। यहाँ से मैं 23 इंच पे निशान लगा लेती हूँ एक साइड से। यहाँ पे आपको जितनी हिप रखनी है अपने हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लीजिए। 17, 18 जितनी भी आपको मतलब हिप रखनी है उस हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए। जैसे मैंने 23 इंच हिप रखनी है तो 23 इंच निशान लगा लिया है। इससे आगे हम 3 या 3.5 इंच का अपने हिसाब से लगा लीजिए निशान एक्स्ट्रा घेरे की, जैसे चाक मोड़ने के लिए। तो इसमें मैं 3 इंच निशान लगा लेती हूँ। 3 इंच एक्स्ट्रा, 23 में 3 इंच एक्स्ट्रा मिला लिया है तो ये 26 इंच हो गया है। यहाँ से 26 इंच हो गया है, तो यहाँ से भी हम 26 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इस निशान को हम इस निशान से मिला लेंगे। यहाँ से कपड़े को अलग कर लेते हैं। ये कपड़ा अलग हटा देते हैं क्योंकि इसमें हमें सलवार के पार्ट बनाने हैं, तो इसमें हम कुर्ती कटिंग करेंगे। कुर्ती कटिंग करने के लिए जैसे मैंने लंबाई में ये कपड़ा कटिंग कर लिया है, इसमें मैंने 2 लंबाई लेके और इस कपड़े को मैंने लंबी साइड से निकाल लिया है, तो इसमें बैक और फ्रंट दोनों पार्ट बन जाएंगे। तो अब हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से हम इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेते हैं फुल लंबाई में। इस तरह से डबल फोल्ड किया। अब देखिए इस कपड़े में झोल आ रहा है, यहाँ से देखिए झोल आ रहा है कपड़े में। तो अब जैसे हमने यहाँ से मोड़ लिया है तो हम इस साइड से पकड़ेंगे कपड़े को हम इस साइड से पकड़ेंगे ऐसे। पूरी लंबाई में कपड़े को हम बंद साइड से पकड़ेंगे, खुली साइड नीचे की साइड रहने देनी है। अब देखिए कपड़े में यहाँ पे कान निकल गई है, आपको दिख रही है। जो भी कान है इस तरह से आप कपड़े को पकड़ेंगे तो निकल जाएगी। अब आप इसको यहाँ से उठा के और इस साइड बराबर करने की कोशिश ना करें। यहाँ इसको निकल रही है तो निकलने दें। अब इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इस कपड़े की 4 तय कर ली है।
इस तरह से कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे जो भी कान है कपड़े में वो निकल जाती है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऑल ओवर कपड़े में जैसे सूट कटिंग करते हैं तो उसमें हम कान निकाल के कैसे कटिंग करें। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है, ये देखने में तो कपड़ा सीधा लगता है कि इसमें कोई कान नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप सोच रहे होते हैं जैसे इस तरह से कपड़े को खींचते हैं तो इसमें कान है, लेकिन ये यहाँ से बिल्कुल भी कान नहीं है कपड़े में। आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल भी खींचने से एक्स्ट्रा इसमें ये जो स्टिचेबल है वो नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई भी कान नहीं है, लेकिन इसमें कान निकल रही है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि जो कपड़ा खींच रहा है उसमें कान है, जो कपड़ा नहीं खींच रहा है उसमें कान नहीं है। तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें देखिए कितनी कान निकली है। तो इस तरह के कपड़ों को आप उठा के बराबर करने की कोशिश मत करिए, जहाँ पे पड़ा है वहीं पे पड़ा रहने दे। इसको आप ऐसे फोल्ड कीजिए, बंद साइड नीचे की साइड होनी चाहिए और खुली साइड ऊपर की साइड। कान निकल रही है तो इसको आप निकाल दीजिए, ऐसे एक्स्ट्रा कपड़े में निकाल दीजिए। जैसे हमें यहाँ तक कटिंग करना है तो जो भी कान है ऊपर की साइड निकाल दीजिए। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ से तीरा, आर्म होल, गला जो भी हमें कटिंग करना है हम इस खुली साइड से ले लेंगे, और ये जो बंद साइड है इस साइड हम घेरा लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं तीरा का निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। यहाँ से आर्म होल लेंगे 6.5 इंच पे। इस निशान को हम ऐसे मिला लेंगे और यहाँ से गोलाई कर देंगे, ऐसे गोलाई करेंगे। अब हम यहाँ से गले का निशान लगाएंगे 2.25 इंच पे। गला हमें चौरस बनाना है, गिलास गला बनाना है। तो हम इसमें गिलास गला कैसे कटिंग करेंगे, जैसे आपको गले की लंबाई जितनी रखनी है अपने हिसाब से रखिए। मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ। 5.5 इंच गले की लंबाई। यहाँ से जैसे मैंने 2.25 इंच पे निशान लगाया है तो यहाँ से तो नीचे से हम लेंगे 1.5 इंच। गले की लंबाई के जगह से हम 1.5 इंच निशान लेंगे। 1.5 इंच निशान को हम इस ऊपर वाले निशान से मिला देंगे, ऐसे। तो देखिए इस तरीके का गला गिलास गला होता है। अब देखिए हम इसमें प्लेट का निशान लगाएंगे। प्लेट का निशान लगाऊंगी मैं 12.5 इंच पे। यहाँ से 3.5 इंच पे। प्लेट की चौड़ाई रहेगी 3.5 इंच पे। प्लेट की लंबाई रहेगी 5.5 इंच। यहाँ से भी 3.5 इंच पे निशान। इस निशान को सीधा कर लेते हैं और इस निशान को हम आर्म होल की गोलाई में मिलाएंगे, इस तरीके से। ऐसे हम तिरछा करके इसकी गोलाई में मिलाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम 2.5 इंच का गैप देंगे, इस तरह से। इस निशान को हम ऐसे मिलाएंगे तिकोने में, और यहाँ पे जो कमर वाली प्लेट है यहाँ पे आएगी और ये आर्म होल वाली प्लेट यहाँ पे आएगी। अब हम इन निशानों को पक्का कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम कैंची को लगाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे तो ये जो निशान है नीचे की साइड चले जाएंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दबाना है, नहीं तो कपड़ा कटिंग हो जाएगा। यहाँ से आपको चाक का निशान लगाना है। चाक मुझे रखना है 16 इंच, तो मैं यहाँ पे 15.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पे हमें लंबाई का मोड़ने के लिए निशान लगाना है, जैसे हमें कुर्ती को कितना मोड़ना है। तो यहाँ पे हम कट लगा लेंगे 2 इंच पे। यहाँ से कपड़े को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे चाक के लिए कट लगा लेंगे। फिटिंग का निशान मैं आपको लगाना बता देती हूँ। यहाँ से चेस्ट का निशान रहेगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ बराबर रहेगा।
यहाँ पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है 11 इंच पे, कमर का निशान लगाना है 11 इंच पे, यहाँ पे हमें हिप का निशान लगाना है 11.5 इंच पे। 23 इंच हिप रखनी है तो हम यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस कमर के निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे हिप के निशान से, और यहाँ पे हम इस निशान को सीधा रखेंगे ऐसे। ये हो गया फिटिंग का निशान। अब हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा लेंगे थोड़ा पीछे हटा के। यहाँ पे हम इसको 1.5 या 1.25 इंच पीछे हटा लेंगे ऐसे, क्योंकि हमें बैक गला बिल्कुल छोटा बनाना है 3 इंच का। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें बैक गला 3 इंच बनाना है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे गोलाई पे कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस निशान पे हमने फ्रंट पार्ट को कटिंग किया है। अब कहीं ध्यान ना दें और चारों कटिंग हो जाए ऐसा मत करिएगा। तो मैंने ये 2 पार्ट उठा के फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। अब हम बैक कटिंग यहाँ से करेंगे। तो इस तरीके से आर्म होल की कटिंग होती है। फ्रंट की यहाँ से गोलाई ज़्यादा होती है और बैक पीछे हटाना पड़ता है। यहाँ से हम फिटिंग के लिए कट लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये कुर्ती कटिंग कर ली है। अब हम इसकी बाजू कटिंग कर लेते हैं। बाजू कटिंग का आइडिया मैं आपको दोबारा से दे देती हूँ, क्योंकि इसमें बैक गला बिल्कुल छोटा है। यहाँ से आपको कंधी डाउन करनी है, तो आप थोड़ी सी कंधी डाउन कीजिए, जैसे एक पैर की। ज़्यादा कंधी डाउन आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसमें बैक गला छोटा है, तो हम थोड़ी सी कंधी डाउन कर लेंगे, बस थोड़ी सी। इस तरह से कपड़े को डबल मोड़ लेंगे और इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से बाजू की लंबाई ले लेते हैं। जैसे हमें कफ वाली बाजू बनानी है, जिसमें छोटे छोटे कफ होते हैं लगभग 1.5 इंच के, तो हम यहाँ पे 22 इंच बाजू कटिंग कर लेते हैं। बाजू को डाउन करना है खुली साइड से। यहाँ पे मैं बाजू करूँगी 3 इंच पे डाउन, क्योंकि बैक गला हमने छोटा बनाया है। 3 इंच पे हम बाजू डाउन करने का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से सेम तरीका रहेगा, 3 इंच, 4 इंच और यहाँ से गोलाई। यहाँ से फ्रंट आर्म होल की कटिंग बाजू में ऐसे। अब यहाँ पे आपको बाजू का जितना मुँह रखना है, जैसे मैं यहाँ पे 6.5 इंच बाजू का मुँह रख रही हूँ, इस निशान को आर्म होल के निशान से मिला दीजिए और यहाँ से कटिंग कर लीजिए। ये तो हो गई बाजू और कुर्ती की कटिंग। अब हम सलवार की कटिंग कर लेते हैं। कुर्ती के साइड से निकला हुआ कपड़ा है, इसमें हम सलवार के पार्ट बना लेंगे। सलवार की लंबाई हमें 36 इंच रेडी रखनी है। तो मैं इसमें आपको कटिंग बता देती हूँ, आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब आप सिंपल सलवार बनाते हैं तो उसमें आप भूल जाते हैं कि हमें 5 इंच कम लेना है, 4 इंच कम लेना है। उसमें जैसे बेल्ट लगाते हैं तो उस हिसाब से आप भूल जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप सिंपल सलवार बनाते हैं तो हमें जैसे 36 इंच सलवार रेडी करनी है, तो 3 इंच उसमें एक्स्ट्रा ज्वाइंट करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे 36 इंच पे निशान लगा लेते हैं। बेल्ट वाली सलवार बनाते हैं तो इसमें हम 4 इंच कम लेते हैं। 36 सलवार के लिए 32 पार्ट लेते हैं, क्योंकि 5 इंच का बेल्ट ज्वाइंट हो जाता है। इसमें हमें बेल्ट तो लगाना नहीं है, और यहाँ पे आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। 3 इंच एक्स्ट्रा। ये किस लिए? ऊपर जैसे हम बेल्ट की मुड़ाई करते हैं, तो इसमें हम 2.5 इंच पे ऊपर की मुड़ाई करेंगे और आधा इंच नीचे पोंचे की साइड में सिलाई में जाएगा, तो इसलिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 36 इंच की सलवार के लिए आपको 39 इंच कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर लेती हूँ 39 इंच पे।
ये सलवार के पार्ट हो गए 39 इंच के। अब देखिए हमें पोंचा बनाना है 7 इंच का। पूरा कपड़ा है 7 इंच, हमें 7 इंच का पोंचा रेडी करना है, तो 1 इंच हमें कली भी ज्वाइंट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम कली भी 39 इंच की लंबाई की ही कटिंग करेंगे। बचे हुए कपड़े को डबल कर लेते हैं। इस कपड़े में हम कली कटिंग करेंगे। 39 इंच हमें कली कटिंग करनी है और इसमें ये 47 इंच कपड़ा है। इसमें 47 इंच कपड़ा बचा है, तो हमें कली 39 इंच की कटिंग करनी है। तो हम यहाँ पे 39 इंच पे निशान लगा लेते हैं। 39 इंच पे कली लंबाई का निशान लगा लिया है यहाँ पे। अब हम कपड़े को दूसरी साइड से लेते हैं। यहाँ से हम 39 इंच का निशान लगाएंगे कली के लिए इस साइड। अब हम इस निशान को और इस निशान को मिला लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अभी कटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आप गलती कर देंगे। तो देखिए इन चारों कलियों को हम मिला लेंगे। इन चारों कलियों को ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। अब देखिए हमें इसका आसन चेक करना है कि हमें आसन कितना चाहिए और इसमें आसन कितना है। आसन है इसमें 8 इंच। हम बेल्ट वाली सलवार बनाते हैं तो उसमें 8 या 9 इंच आसन रख लेते हैं, 9.5 इंच भी रख लेते हैं। लेकिन अब हमें सिंपल सलवार बनानी है। सिंपल सलवार में बेल्ट जॉइंट नहीं होता, तो इसलिए हमें इसका आसन ज़्यादा चाहिए। हमें इसका आसन चाहिए 16 इंच। 16 इंच होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये तो हो गई कली कटिंग। अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आधा इंच सिलाई में जाएगा आसन नीचे की साइड, नीचे की सिलाई में आधा इंच, और यहाँ पे 2.5 इंच ऊपर की साइड। यहाँ पे हम जब नाड़ा डालने के लिए पट्टी मोड़ेंगे तो 2.5 इंच कपड़ा मुड़ जाएगा। यहाँ पे हम बेल्ट वाली सलवार का जो आसन रेडी करते हैं 12, 12.5 या 13 इंच पे, तो उतना ही आसन यहाँ पे रेडी हो जाता है। तो इसलिए आपको सिंपल सलवार में आसन की लंबाई ज़्यादा लेनी होगी। तो इस तरह से सलवार कटिंग हो गई। इसमें हमें बेल्ट तो लगाना नहीं है, इसमें बचे हुए कपड़े से कफ लगा लेंगे और पोंचों के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप सिंपल सूट की कटिंग कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।